आज का पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 32 से 33, 37, 40 से 51। दाऊद ने शाऊल से कहा, उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत ना हारे। आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। इस पर शाऊल ने यह उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते। तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़कपन से ही वीर योद्धा है। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु, इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। मैं तुमको पछाड़ कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान जाएगी कि इस्राएल का अपना ईश्वर है, और यहाँ का सारा समुदाय यह जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता। प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। जब फिलिस्ती फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया, उसे ढिलवास में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे में गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार दाऊद ढिलवास और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर विजयी हुआ। उसने फिलिस्ती को पछाड़ा और मार डाला, यद्यपि उसके हाथ में तलवार नहीं थी। दाऊद फिलिस्ती के पास दौड़ा आया। उसने फिलिस्ती की तलवार म्यान से निकाला और उससे उसका सिर काट कर उसे मार डाला। फिलिस्ती लोग यह देखकर कि उनका अपना वीर योद्धा मार डाला गया, भाग खड़े हुए। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6। ईसा फिर सभागृह गए। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे और वे उन पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनकी हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपने हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यह प्रभु का सुसमाचार है।